आज के इस सुंदर कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित हमारे सभी महानुभाव, अभी हम संटी भाई, जिनको हम प्यार से संटी भाई कहते हैं, उनको सुन रहे थे और सामाजिक क्षेत्र में जिस प्रकार से निस्वार्थ भाव से वो काम करते हैं, और हमारे दो बड़े और बैठे हैं, उनको भी मैं नमस्कार करता हूं, और यहाँ उपस्थित सभी दोस्तों मित्रों साथियों। कैरियर प्लस एजुकेशन सोसाइटी द्वारा आयोजित आज सिल्वर जुबली कार्यक्रम में हम सब उपस्थित हैं। और जब भी कोई कार्यक्रम एजुकेशन से जुड़ा हो, शिक्षा से जुड़ा हो, इसका अर्थ है वो कुछ ना कुछ हमें या तो सीखने का मौका देता है, सिखाने का मौका देता है। और समाज के अंदर सिखा भी किसी उम्र में सकते हो और सीख भी किसी उम्र में सकते हो, क्योंकि इसकी कोई सीमा नहीं है। और जितने भी यहाँ लोग सब बैठे हैं, सब वो लोग हैं जो सब अपने आप में एक संस्था हैं और सामाजिक क्षेत्र के अंदर कुछ ना कुछ अच्छा कार्य करके जिन्होंने एक अपना स्थान बनाया। क्योंकि अटल जी के नाम पर भी, उनके नाम से भी लेक्चर की एक श्रृंखला हम चला रहे हैं, और जब अटल जी का नाम आता है तो इस देश के अंदर किस प्रकार से अटल जी ने देश को आगे बढ़ाया और मिलजुल करके कैसे आगे लेके जाया सकता है, अगर ये हम सीख सकते हैं तो अटल जी से सीख सकते हैं। 16 अगस्त को उनकी पुण्यतिथि है, उससे पहले हम सब उनको याद कर रहे हैं। और ये देश भारतवर्ष जो कि प्राचीन काल से अपनी एक पहचान रखता है, और पता नहीं कब तक, जब तक धरती है, जब तक ये भारतवर्ष रहेगा, अगर उसकी पहचान है तो उसकी पहचान अपनी संस्कृति है, अपनी सभ्यता है, अपनी परंपराएं हैं। और ये भी हम सबका सौभाग्य है कि हम आज़ादी के 75वें वर्ष में अमृत महोत्सव के रूप में पूरे देश के अंदर तिरंगा के माध्यम से देश को जोड़ने का काम कर रहे हैं। अगर देश के अंदर प्रधानमंत्री के रूप में अटल जी को याद करेंगे तो बहुत सारे किस्से हैं जिनमें हम उनको याद कर सकते हैं। चाहे यूएनओ में जाकर के पाकिस्तान के दांत खट्टे करने वाली बात हो, और विपक्ष के नेता होकर के किस प्रकार से राजनीति से ऊपर उठ करके उन्होंने वहाँ अपने देश की बात रखी और देश का मान सम्मान बढ़ाया, या उनकी 13 दिन की सरकार हो जिसमें जब उनको समर्थन नहीं मिला तो वो उस पूरी की पूरी सरकार को छोड़ करके विपक्ष में जाकर के राजी राजी बैठ गए, और फिर जितने दिन भी सरकार चली उसको पूरा सहयोग किया। और फिर वो 13 महीने की सरकार, जिसके अंदर उन्होंने पोखरण करके दिखाया कि जो परमाणु विस्फोट हम 1974 में करके पूरे विश्व को ये बता सकते थे कि हम विश्व की 5वीं शक्ति हैं, जिसको बताने में बहुत समय लगा, लेकिन 1999 में उनके माध्यम से हमने पोखरण करके दिखाया। और कारगिल विजय, जो कारगिल का युद्ध हुआ, उसमें भी विजय अगर हमने प्राप्त की तो अटल जी के नेतृत्व में प्राप्त की। अटल जी ने एक और महत्वपूर्ण संदेश दिया कि बहुत सारे दलों को मिला करके 5 साल भी सरकार चलाई जा सकती है। नहीं तो उससे पहले जितनी भी गठबंधन की सरकार होती थी, कोई 1 साल, कोई 1.5 साल, कोई 2 साल, कोई 2.5 साल से ज़्यादा नहीं चल पाती थी। अनेक विचारधाराओं को साथ लेकर के हम कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत सरकार को आगे लेके चल सकते हैं, ये भी उन्होंने संदेश दिया। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजनाओं, या आज पूरे देश के अंदर हम जो सड़कों का जाल देख रहे हैं, चतुर्भुज सड़क योजना, ये भी अटल जी की देन थी। तो आओ हम सब उनकी उन सभी अच्छी बातों को याद करें, और आज उन सभी कामों को हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बहुत अच्छे से आगे बढ़ा रहे हैं। और जो उन्होंने एक अभी हमको कहा है कि घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा, तो आओ हम आज़ादी के 75वें वर्ष में इस अमृतकाल महोत्सव में अपने सभी कार्यक्रमों में तिरंगे को स्थान दें। और 12 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक जो प्रधानमंत्री जी का सपना है कि हर घर के पे हम तिरंगा फहराएं, तो अपने अपनी संस्थाओं के माध्यम से भी हम तिरंगे पर काम करें। मेरा एक मानना है कि जीवन में व्यक्ति को काम करने का मौका रोज नहीं मिलता, लेकिन जब उसको काम करने का मौका मिलता है, अगर उसने जब अच्छे काम किए तो वो अपनी छाप छोड़ सकता है। तो इसलिए हम सबको आज सामाजिक जीवन में, सार्वजनिक जीवन में काम करने का मौका मिला है।
तो हम निस्वार्थ भाव से हर उस व्यक्ति की मदद करें जो जरूरतमंद है, हर उस व्यक्ति को सहयोग करें जिसको हम आगे बढ़ा सकते हैं। तो आओ हम सब मिलकर के एक नए भारत के अंदर भारत के सपनों को साकार करने में देश के माननीय हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ कदम से कदम मिलाकर के चलें और सिर्फ एक ही शिक्षा दें कि बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार करें, अपनी परंपराएं, अपनी मान्यताएं कभी ना भूलें, मिलकर के चलें। अगर कोई गलती कर रहा हो तो उसके कान में कह के उसको टोक के उसको ठीक कर दें। अगर कोई चीज़ अच्छी हो रही है तो उसको खूब ढोल बजा करके समाज में बताएं। मैं एक बार फिर आप सबको बधाई देता हूं, धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे बुलाया। हम ऐसे मिलजुल के काम करते रहें। और जो संटी भाई ने बात कही, ये तो हमारा कर्तव्य है। जब भी कोई भी जनप्रतिनिधि हो, वो किसी भी दायित्व पर है, अगर उसको रात को 12 बजे 1 बजे भी अगर कोई कॉल आए तो उसकी जिम्मेदारी है, क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी ने यही सिखाया है कि हम शासन में आए तो हम सत्ता का सुख भोगने के लिए नहीं आए, हम शासन में आए समाज बनाने के लिए, देश बनाने के लिए। तो उन्होंने कहा है सुशासन के रास्ते गरीब कल्याण के वास्ते। इस देश के गरीब मजदूर किसान अगर वो खुशहाल होगा तो हम सब खुशहाल होंगे। आप सबको एक बार फिर बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।